जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
जीवन के इतने घंटे हम सबको मिले। पिछला वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीता, बहुत आनंद में, सभी के जीवन में खूब उपलब्धियां हुई। कल इस विषय में चली थी चर्चा, सबने अपना आनंद बताया, सबने खुशियां बताई। नाइट में सबने निश्चय किया नथिंग इज माइंड, सब उसको पक्का करके हर हाल में प्रफुल्लित रहे, हर परिस्थिति को ओवरकम किया। ये हमारे सद्गुरु की बहुत महान कृपा है। कैसे एक के हृदय में प्रवेश करके और उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, कंप्लीट चेंज। केवल मंत्र नहीं, कथाएं नहीं, पुरानी बातें, सब कुछ स्मृति का पाठ पढ़ा के कैसे हम सबका जीवन नया जीवन बना देते, उत्सव लगने लगता है। हर दिन उत्सव की तरह बीतता है। सबके जीवन में आनंद की लहरें उमड़ रही हैं। रात को भी सब खूब नाचे गाए, अपने उमंग पूरे किए। कितना मजेदार ज्ञान है। इस चीज की कोई रोक टोक नहीं है तुमको। तो तुम सबके अंदर के भाव प्रकट हो जाते हैं और सब मिलजुल के हंसते हैं, नाचते हैं, बांटते हैं। प्रेम की सौगात को गुरु पिलाता रहता है। ये सब छठ के पीते हैं, तृप्त होते हैं, नाचने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। हर कार्य गीत गाते गाते हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कैसे हल्का हो गया जीवन, कितने तनाव से बीता था, कितने भारी होकर के चलते थे। सारे जीवन में लगता था कि मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कैसे गुरु के प्रेम में सब मुश्किल आसान हो गई, सब कुछ चल जाता है। हर दिन लगता है नई सौगात लेके हमारे लिए आ रहा है, नई प्रेजेंटेशन है, नई उमंग, नया उत्साह, पुरुषार्थ से भरा हुआ जीवन। आलस्य को अलविदा कर दिया, नीरसता को बाय बाय कर दी। अब किसी के भी जीवन में कोई नीरसता नहीं, कोई खोट नहीं, परिपूर्णता है। आज से ये नववर्ष शुरू हुआ है। गिनती में ये 10 अक्षर कंप्लीट अक्षर है, राउंड फिगर हो गया। 9 तक अधूरा लगता है, लेकिन एक शून्य की महानता भरपूर कर देती है। एक और उसके आगे फिर शून्य। जब तुम
एक ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं तो ये माया तुम्हारे लिए शून्य होता है। शून्य का बहुत महत्व है। यदि जीवन में ये शून्य न होता तो गिनती केवल 9 तक रह जाती, न 100 बनते, न 1000 बनते, न लाख बनते, न करोड़ बनते, न उससे अधिक बनते। लेकिन शून्य के अंत में विस्तार कर दिया। जब हम गए सत्संग में, गीता भगवान ने बोला बस तुम लोग एक मिलके केवल 10 लोगों को बताओ, 10 की गिनती बताए। आज आप बताइए ये 10 कब 100 बन गए, कब 1000 बन गए, कब लाख बन गए, कब करोड़ बन गए, और अब करोड़ों की गिनती होती जा रही है। सभी की मेहनत है, सभी का प्यार है जो बढ़ता ही चला जाता है और सच्ची तरह से तभी बढ़ पाता है जब तुम्हारा अहम शून्य हो जाता है। जब तक ये अहंकार खड़ा रहता है, ये मुझे आनंद नहीं देता। इस नए के डंडे को गिराना पड़ता है, ये मिटता है और अपने को निराकार कर देता है। जन्म से पहले तो शून्य था, फिर कुछ बन गया। दुनिया वालों ने बड़े लेबल लगा दिए, किसी ने बेटा बनाया, किसी ने बेटी बनाया, किसी ने माँ बनाया, किसी ने बहन बनाया, बड़े रिश्ते नाते जुड़ गए। मन तो चले गए, जाना नहीं कैसे। मानते मानते इतने गिर गए, सबसे हंसते चले गए। अब गुरु ने कहा इनको कैसे छुड़ाए, ये तो प्रत्येक चले जा रहे हैं। फैमिली बन गई, लोग बन गए, परिवार बन गए, मेरे 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 करते मन अटकता गया, फंसता गया, दुखी होता गया। उन्होंने बोला नहीं बैठ, वापस हो जाओ। जितने लेवल लगे हैं मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। वापस उसी स्वरूप में आ जाओ जहां जन्म से चले गए। तब कुछ नहीं था, न तुम किसी के थे, न तुम्हारा कोई था। शून्य था, निराकार था, तो आनंद था। आज भी हर एक इसी प्रयत्न में लगा हुआ है और इस साल अगर कहीं कोई तुम्हें कुछ बताए तो शून्य को याद कर लेना। जब अपनी डायरी में डेट लिखोगे तो लास्ट में शून्य लिखना पड़ेगा। उसको देख के याद करना, तुमको होना है नथिंग। हमारे दादाजी का महामंत्र है बी नथिंग एंड डू नथिंग। जो बी नथिंग हो जाता है
वही टू नथिंग में आ जाता है। और आश्चर्य की बात, उसके बाद भी उसका कितना विस्तार हो जाता है। एक दिन जब अपने को मिटा देता है, कितना महान वृक्ष हो जाता है। कैसे अपने महान हस्त से, हाथों से अपनी छाया सबको समेट लेता है। छाया सब के लिए फल, फ्रूट, ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। शून्य होने के बाद ही दिया जाता है। जब तक हम कुछ बन के बैठते हैं, कुछ नहीं दे सकते। लगता जरूर है कि हम दे रहे हैं, दुनिया वालों के लिए जी रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, कोई खुशबू नहीं हो रहा है। हैरानी लगती है। सब कुछ देते हैं, माँ बाप औलाद को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, संबंधियों को देते हैं, नातेदारों को देते हैं, लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी लोग कोई प्रसन्नता नहीं जाया करते। कुछ न कुछ शिकवे शिकायत सबके अंदर रह जाती है। हमें पूछा, हमें नहीं पूछा, इसे अधिक दे दिया, इसे कम दे दिया, ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। भरपूरता नहीं आती, न लेने वालों को आती है, न देने वाला सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मैंने सब कुछ दे दिया। लगता है दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर को नहीं प्रसन्न होता। क्यों? उसके देने के बाद भी लोगों को खोट दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है, और अपने अंदर भी भरपूरता नहीं आती है। प्यार भी बहुत करते, बच्चों से भी कर रहे हैं, पत्नी से भी कर रहे हैं, घर वालों से भी, फिर भी सभी के मन में कोई न कोई शिकायत, शिकवा रह जाता है। तो मुझे ठीक से नहीं प्यार करते, मुझे पूरा प्यार नहीं करते, फलाने बेटे को अधिक करते हो, फलाने व्यक्ति को अधिक करते हो, मुझे कम करते हो। क्योंकि कुछ बने हुए, जब तक ये भाव है, जब तक ये मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे आनंद नहीं दे सकता, मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकता है। हम दे देंगे भी खाली होते जाते हैं, लेकिन खुशी नहीं आती है। लेकिन ज्ञानी दे देंगे भी भरपूर रहता है। बांटते 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 में उसका धन कम नहीं होता। संतों को दान देने धन ना होते, दान देने से धन कम नहीं होता है। पर संसारिक धन तो दिखाई पड़ता है कम हो गया। कुछ हजार दिए तो लाख से गिनती कम हो जाएगी, 1000 से दिए तो 1000 से कुछ रुपए कम हो जाएंगे। पर ऐसा कौन सा दान जो देने से बढ़ता है, जैसे तेरा बड़ा समाए मीरा ने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कौन सा राम रतन धन पाया? वैसे तो वो कृष्ण की पूजा रहती है, लेकिन राम कौन था? इस राम को उसने पा लिया। कहते राम रतन, कृष्ण रतन नहीं बोले, शून्य में बोले। जब कृष्ण के आकार में भी प्रकट होती थी, था
सबको हरि ओम। आशा है सब अपने अपने घर में स्वस्थ हैं। सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए ये वर्ष मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे। आप सब भी गुरु दरबार से जुड़े हैं। गुरु दरबार से कोई विरला ही जोड़ता है। संसार से तो तुमको कोई भी जोड़ देगा, पर गुरु दरबार से खुद खुदा को गुरु के रूप में आकर तुमको याद दिलाना पड़ता है कि किस काम के लिए ये मानखा देवी तुमको मिली। भूल गए हो, गुरु का काम है तुमको याद दिलाना। इसी याद दिलाने को कहा गया है सिमरन। पर उस सिमरन की सच्ची समझ ना होने के कारण सिमरन तो किया मंत्र के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में, आरती के रूप में, कथा के रूप में, पाठ के रूप में, पर केवल और केवल माया को बढ़ाने के लिए। इस माया में निरासक्त भाव से कैसे रहा जाए, दुख असर ना करे, सुख असर ना करे, ये नहीं जाना तो परमात्मा को खुद गुरु रूप में आकर तुमको ये सिमरन कराना पड़ा, तुम्हें ये बताना पड़ा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद भी नहीं जानते थे, बस कहते थे कि दुख दूर कर दो, दुख दूर कर दो। भगवान तुम कब आओगे मेरे दुख को दूर करने के लिए? खुद भगवान को गुरु रूप में आकर तुमको ये सिमरन कराना पड़ा। सिमरन कर क्या लाया था साथ में, उसमें से तेरा कितना है? क्यों इसको मेरा मेरा कर जानता है? ये सब तो तुझे परमात्मा की कृपा से मिला। क्या तुमने किसी भी वस्तु को जब मेरा कर जान लिया, उसी दिन से तुम्हारा कनेक्शन उस वस्तु से हो जाता है। उस वस्तु पर आई हर हालत तुम अपनी हालत समझ लेते हो और फिर एक लिस्ट तैयार करते हो, ये भी दुख है, ये भी दुख है, ये भी दुख है और ये भी दुख है। गुरु आकर तुमको केवल ये सिमरन कराता है कि सब परमात्मा का जानकर रहे। इसे मेरा कर मत जान, तेरा तेरा कर जान। बिना गुरु के हर व्यक्ति मेरा 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 करके अपने अहंकार को बढ़ाता है। और जितने हमको आधे कच्चे अधूरे लोग इस राह पर मिलते हैं, वो भी कहते हैं चलो चलो बस जा रही है तीर्थ करने के लिए,
जो मांगोगे वो मिलेगा, चलो। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा मिलेगा तो, लेकिन वो जा भी सकता है। आधा कच्चा अधूरा व्यक्ति वो आपको ये तो कह सकता है चलो चलो सब मिलेगा तो, मिलता तो सब भगवान से ही, ऐसा तो नहीं। मिलता तो सब भगवान से, पर तुम ये भूल जाते हो कि मिला भगवान से, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं। इतना कहते ही तुम्हारा सारा दुख निवारण हो जाता है। दुख कब है? मेरे वस्तु के खो जाने में अगर दुख होता तो जब पड़ोसी की वस्तु खोई दुख नहीं हुआ। किसी सगे संबंधी की वस्तु खोई मुझे दुख नहीं हुआ, पर वस्तु जब मेरी खोई तो दुख हुआ। समझना इस बात, दुख खोने में नहीं है। अगर दुख खोने में होता तो जब पड़ोसी की वस्तु खोई तब तो मुझे दुख नहीं हुआ। सगे संबंधी की वस्तु खोई मुझे दुख नहीं हुआ, पर जब ये वस्तु मेरी खोई मुझे दुख हुआ। ये निवारण गुरु हमारा करता है कि बेटा दुख तो भगवान ने बनाया ही नहीं, तूने दुख को स्वयं क्रिएट किया। केवल उस वस्तु को जो परमात्मा की है उसको क्या करके जान लिया? मेरा करके जान। दुख लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई तो तुम कितनी लड़ लेते हो, आदमी से भी लड़ते हो, पड़ोसी से भी लड़ते हो, भाई बहन भी लड़ाई करते हैं, ऑफिस में भी लड़ाई हो जाती है, बॉस से भी मनमुटाव हो जाता है। और ये लड़ाई जब मेरे वालों से मेरी होती है तो ये दुख का कारण बन जाता है। जैसे पूरी गीता है तो भगवान की मर्जी, लोग केवल गीता को पढ़ते हैं, पर गीता को पूजा जाना चाहिए। किस तरह से? अक्सर हमारे यहाँ वाणी में चलता है कि भगवान की रजा में राजी रहो। कहते हमें कैसे पता न चलेगा कि ये रजा भगवान की है? अरे श्रीमद् गीता को पढ़ो, उसमें सब भगवान की रजामंदी दी हुई है कि किस प्रकार से हमारी मानुष देही को हमको चलाना है। उसमें एक एक स्टेप आपको दिया होगा। अगर भगवान की मर्जी को जानना चाहते हो तो ग्रंथ साहब जी को पढ़ो, केवल रचो नहीं, उसको पढ़ के अभिमान नहीं करो उसका। 10 गुरुओं ने तुमको किरत करना सिखाया कि तुम उसको पढ़कर जानो कि इसमें से ईश्वर की मर्जी क्या है। फिर तुम देखो कि तुम ईश्वर की मर्जी से चलते हो या अपनी मर्जी। क्यों तुमको कहा जाता है तुम मनीषा का पाठ करो? क्यों तुमको बोला जाता है दुर्गा चालीसा पढ़ो? क्यों तुमको बोला जाता है हनुमान चालीसा पढ़ो? इसलिए कि तुम किसी और बात को विश्वास करो न करो, इन शास्त्रों पर, इन ग्रंथों पर, इन पवित्र व्याख्यानों पर विश्वास जरूर करो। पर गुरु ना मिले तो ये पुस्तक पुस्तक ही रह जाती है, ये कथा कथा ही रह जाती है, ये आरती आरती ही रह जाती है। जबकि पढ़ भी रहे हैं उसी बात को, पर समझ नहीं। गीता कितनी बार पढ़ ली, सुन ली, और जीवन में नहीं लगा। समझा वो तो अर्जुन के लिए थी ना, मेरे लिए कोई थी, वो तो अर्जुन के लिए थी। नहीं
भी अर्जुन है और आज भी कृष्ण है। जो ज्ञान सहित चलता है वो कृष्ण है, जो ज्ञान के विपरीत चलता है वो अर्जुन है। इसका अर्थ क्या है कि जो अपने जीवन में अंधकार में रहता है वो विपरीत है, सूरज को पीट करके बैठा है। आप कभी देखना, पीछे बल्ब जला लो 100 वाट का और उसको पीट करके बैठ जाओ, आपके सामने क्या आएगा? अंधेरा। और अगर मुंह घुमा लो तो रोशनी आपके सामने। तो ऐसे ही तुम भगवान को पीट करोगे, तुम्हारे जीवन में अंधकार आएगा, और भगवान के सम्मुख होगे तो कोई अंधकार। भगवान की मर्जी से चलोगे, भगवान ने उसमें हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में एक ही बात कही, मेरी सृष्टि में रहना, मौज करना, खाना पीना, सब कुछ करना, पर इसे मेरा मत जानना, नहीं तो हलचल पैदा हो, दुख पैदा हो, तकलीफ पैदा हो। ये मैंने नहीं बनाए, तुम्हारे चित्त में बेईमानी आने के कारण परमात्मा की वस्तुओं को तुमने निराकर जाना। उसी दिन से तुम्हारी सोच, चिंता, तकलीफ बढ़ जाती है। फिर तुम जाते हो ऐसे ऐसे लोगों के पास जो मेरा दुख दूर करते। हम तुमसे पूछते हैं, तुम अपने वॉशरूम में जाते और कुंडी अंदर से लगाते, बाहर से कितना भी चलाओ, जैसे किसी के बेटे का नाम रवि हो, वो चिल्लाए, रवि बेटा मैं बंद हो गई अंदर, अब मुझे खोल, तो वो क्या जवाब देगा कि मैं खोल देता हूं? अरे माताजी कुंडी आपने अंदर से लगाई है, मैं कैसे खोल सकता हूं? आप कुंडी खोलो तो खुल जाओ। ऐसे ही दुनिया के तो ये बैठे हुए हैं, अपना अलग अलग एक ग्रुप बनाकर, आओ माता से बात करते, आओ पिता से बात करते, आओ तुम्हारे काम कराते, आओ भगवान का दर्शन कराते। ये तुम्हारी कुंडी खोल सकते हैं? खोल सकते हैं? कुंडी तुमने लगाई है, खोलेगा कौन? अभी अपने घर से आए, अपने घर को लॉक करके आए, चाबी किसके पास है? तुम अगर साथ वाले से बोलो मेरा घर खोलो, तो बोला लॉक किसने लगाया? तुमने। तो ताला किसके पास है? चाबी किसके पास है? तुम्हारे ही पास। इस तरह से गुरु तुमको व्यवहारिक ज्ञान देकर समझ देता है। लड़ाई में कोई दुख नहीं है, पर जब ये मेरे वालों से लड़ाई होती है तो दुख का कारण है। ऐसे अर्जुन ने कितनी लड़ाइयां की, क्षत्रिय था, उसका धर्म था, बहुत लड़ाइयां उसने जीती, पर आज ये लड़ाई नहीं कर सकता। क्यों? किससे उसकी लड़ाई आज? मेरे वाले। असल में भगवान ने उसको यही समझ ली, अर्जुन तेरी सबसे बड़ी गलती ये है, अब आप तेरे को मैं विराट रूप दिखाऊं अपना, चल अब मेरी नजर से देख, तुझे कौन दिखता है? भीष्म पितामह दिखता है या मैं दिखता हूं उसके अंदर? अब भगवान की नजर लेकर अर्जुन ने जब देखा तो भीष्म पितामह में कौन दिखाई दिया? भगवान दिखाई दिए। जैसे तुम यहां से ज्ञान सुन के जाते हो, तुम कहते हो बार बार मुझसे गलतियां होती हैं, तो गुरु ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एग्जाम्पल तुमको नहीं देता। तुम एक लाइटर उठाते हो सुबह, उसमें भी तुम्हें गुरु की याद आ जाती है,
ये है गुरु का विराट स्वरूप। जबकि तुम्हें पहले कंप्लेंट होती कि सुबह उठना पड़ता है, सारा सर्दी में काम करना पड़ता है, मुझे ही उठना पड़ता है। और अब तुम हर चीज में समझ दे रही है कि तुम कोई भी चीज को हाथ लगाते हो तुम्हें उसमें किसका दर्शन होता है? गुरु का दर्शन होता है। अब बोला कि अब देखो, गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो जब पहले देखा था तो गुरु द्रोणाचार्य लग रहा था, उसके प्रति मर्यादा आ रही थी, मेरा गुरु है, मैंने इससे ज्ञान लिया है, इस पे मैं कैसे शस्त्र उठा लूं। अब बोला कृष्ण ने आप देख, अब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कृष्ण ने दिखाई दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने दिखाई दिया, क्योंकि शरीर रूप से वो गुरु द्रोणाचार्य है, पर तत्व रूप से वो मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है। तो एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं। ये समझ जब अर्जुन को मिली तो वही लड़ाई जो वो नहीं लड़ना चाहता था वो लड़ दिया। अब तुम यहाँ आकर कहते हो हम कैसे घरों से निकल कर आए, घर में ये है वो है फलाना है, सबको देखना है, इतने सब तुमको क्यों दिखाई देते? तुम क्या पाने आए हो? भगवान? तो तुम्हें भगवान को नहीं दिखाई देता? इसकी रोटी बनानी है, उसको रोटी पहुंचानी है, इसका खाना करना है, ये कपड़े धोने, ये फलाना करना, ये मेरे वाले के साथ ही क्यों होता है? कष्ट कपड़े धोने में नहीं है, पर बंधन तब है जब मेरे वाले के धोने में। कष्ट खाना बनाने में नहीं है, पर बंधन तब है जब मेरे वालों का खाना बनाना। अब आप बताओ, सारा दुख किसमें? मेरे में। मेरा बनाते ही दुख की बड़ी बड़ी बोरियां तुम्हारे घर भर जाती हैं, और एक तेरा कहते जो बात सच है, यही सत्संग। और क्या सत्संग है? कीर्तन करना, रागनियां गाना, उछल उछल के नाचना, ये सत्संग। एक घड़ी का सत्संग तुमको मुक्त कर देता है, वो एक घड़ी का सत्संग यही। गुरु कहता है जिसको तूने मेरा जाना, असल में वो मेरा नहीं है, वो किसका है? और तुम तब तक दुखी होते रहोगे, तुम दुनिया में किसी भी तीर्थ धाम कुछ भी कराओ, तुम तब तक दुखी होते रहोगे जब तक तुम परमात्मा की वस्तु परमात्मा की करके नहीं जानते, सच को सच और झूठ को झूठ करके नहीं जानते। सच क्या है? ये बात कि मेरा मैंने मान लिया है, और असल में वो मेरा किसका है? अब सब अपने अपने अंदर में जाके देखो कि जितने जितने तुम दुख के दरिया बना के बैठे हो, दुख के पुलिंदे बना के बैठे हो, असल में वो दुख है। इसके बाद भी तुमको लगता है तो हाथ खड़ा करो, प्रश्न करो कि हाँ मेरे जीवन में दुख है। दुख है या मैंने मान रखे हैं? मान रखे। कैसे जाएंगे? जब सच्चा सिमरन करो। सच्चा सिमरन क्या है? पूरे गुरु का उपदेश। पूरा गुरु क्या उपदेश सुनाता है? यही कि तेरा इससे कुछ भी आज मान लो, कल मान लो, 1 साल बाद मान लो, 10 साल बाद मान लो, मानना तो पड़ेगा। इसके अलावा दुख दूर करने का कोई दूसरा इलाज नहीं, और वो तेरे ही पास। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास हूं। ना मंदिर में हूं, ना मस्जिद में,
ना काबे में ना कैलाश में, मैं तो तेरे ही पास हूं। तो सन 2022 जिसके लिए कल जब सब लोग साथ थे तो अंदर से एक संदेश निकला। सन 2022 अब ना कोई है ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश नहीं है। किसी बात की इच्छा चाहना है? अज्ञान दूर हुआ मेरा प्रभु, तुमने मेरा अज्ञान दूर किया। लास्ट अध्याय में अर्जुन यही कह रहा है, आपने मेरे मोह का नाश किया और मुझे मोक्ष दिया। मोह क्या है? मोह क्या है? ये सब सुना है आपको। मोह क्या है? किसी भी वस्तु को, एक कुत्ते के बच्चे को भी कह दो ये मेरा है, तुम्हारा उसमें क्या पड़ जाएगा? एक जुआ पाल लो, उसमें क्या पड़ जाएगा? मोह। तुम तब से उसको मेरा 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 करके जानते हो और कितना कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो। आखिरकार मेरे हाथ क्या लगता है? निराशा, मायूसी, उदासी। नहीं कह रहे कि हाँ वंड नहीं चखो, गुरु नानक देव जी ने बोला वंड चखो, पर वो नहीं। सबके लिए बराबर प्यार रखो, सबको देते चलो। ये साल जो चढ़ा है 22, इसमें देखो 2 2 22 का मतलब क्या है? 2 देते चलो, दातार कहोगे हमारे पास नहीं। क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं करते रहे? क्या नहीं बताओ? ठीक प्रोसेस में चलो तो भगवान ने बहुत कुछ दे के भेजा है। तुम्हारी प्रारब्ध, तुम्हारी गठरी, वहां से जो टिफिन पैक हुआ है वो तुम्हारे अपने ने किया है या किसी दुश्मन ने पैक कर दिया? तो तुम्हारे टिफिन में ये सत्संग भी रखा है। प्रारब्ध तुम्हारी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे टिफिन में, तुम्हारे लंच बॉक्स में तुम्हारी माँ ने ये सत्संग भी रखा है। ये भी तुम्हारे ऐसे कर्म है कि तुमको सत्संग मिला। अब रोज उठते बैठते सोते जागते ये संकल्प करो कि ये दर ना छूटे। ये दर छूट गई फिर से तुमको बीमारियां लग जाएंगी। कौन सी? मेरा शब्द बहुत छोटा है पर बीमारी वो मैं दीर्घ रोग है। ये मैं कहां से उत्पन्न हो गई? मैं कहां से आ गई? परमात्मा से अपने को अलग कर जाना, परमात्मा से अलग होते ही मैं बनी, मैं बनते ही मेरा बना और मेरा बनते ही बेईमानी है, चतुराई आई, सियाणप आई, पर सहज सियाणपा लख कर परितना चल लेना। लाख सियाणप तुम कर लो, सरलता कहां से आएगी? संतों का संग करने। संत क्या करते? क्या ये कहते हैं जाओ एक बोरी आटा लेकर आओ, एक बोरी चीनी लेकर आओ? क्या बोलते हैं संत लोग? संत कहते हैं आओ आओ सब मिल बैठकर उस हरि नाम की चर्चा करें, उस हरि नाम की स्तुति करें, उस हरि नाम का जस गाएं जिसका दिया हम खाते, जिसका दिया हम पहनते। आओ सच्चा सिमरन करें। संत लोग तो सिमरन कराते। जिस बखर को तू लैण आया वो राम नाम संतन दर्द है। कहाँ मिलता है? बहन भाइयों के पास भी नहीं मिलता। तुम थोड़ी देर के लिए बहन भाइयों के पास जाओ, तुम अपनी प्रॉब्लम शुरू ही करोगे कि वो क्या कहेंगे, हम तो आप ही बहुत दुखी। इस लॉकडाउन ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। 4-5 सेंटेंस है उनके पास,
पर संतों के पास आओगे तो संत क्या कहते हैं? इस लॉकडाउन में हमारा दिमाग खराब हुआ। संत क्या कहते हैं? तू बेटा हरि नाम का सिमरन कर, उस हरि का जस का, वही हरि है जो हर देगा तेरी विपदा। विपदा बनाई तूने, हरेगा वो हरि जो मेरे मन को हर लेता है। हरि, एक हरि वो है, एक हरि जो मेरे मन को हर लेता है। कौन होता है वो? सच्चा सतगुरु जो मेरे मन को हर ले। मन क्या कर रहा था? मेरा 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 मेरा। उस मेरे के कारण इतने ख्याल पैदा हुए, इतने दुख पैदा हुए, इतने कष्ट पैदा हुए, इतनी तकलीफें पैदा हुई। पर कहां से आए ये सब? अपने से ही तो पैदा हुआ, अपने से ही पैदा हुआ। सूरज से उत्पन्न बादल, तुमको तो पता ही नहीं होगा। साइंस अच्छे से पढ़ के देखो, या तुम्हारे पोते पोती पढ़ते हो, बच्चे पढ़ते हो, तो देखो ये जो बादल आ जाते हैं इतने घनघोर, ये कहां से आते हैं? सूरज से उत्पन्न। और कितनी विचित्र बात है, सूरज को ही ढक लेते। तुमसे ही उत्पन्न विचार तुम्हारे, कहीं और से थोड़ी आते। तुम्हारे से ही उत्पन्न विचार तुमको ही ढक देते। पर ये बात नहीं है कि बादल हमेशा रहे। तुम खुद तो कहते दुख के बादल छच गए, और हम कहते हैं बादलों को तुमने रहने क्यों दिया? अपने प्रकाश को और तेज करो। अगर वो हमसे बने, सूरज से बने हैं बादल, तो ताकतवर कौन हुआ? सूरज या बादल? तुमसे उठे विचार, तुम कोई 2.5 फुट, तुम्हारे 6 फुट के शरीर को गिरा देते, डिप्रेशन में ले जाते हैं, दुखी कर देते हैं। तुम किससे उत्पन्न हुए? तुमसे। तो तुम बड़े हुए या विचार बड़े हुए? तुम कहते हो हमारे विचार हमको दुखी करते, हमारे ख्याल हमको दुखी करते, तो तुम अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ा लो, हरि नाम की महिमा गा लो, तो ये विचार तुमको दुखी परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो मिट्टी का दिया तुमको मिला, उस दिए से तुमने लोहे का दिया बनाया, फिर तुमने बनाया कांसे का, पीतल का। इसका मतलब समझना कि तुमने बहुत मिल माल के इकट्ठी कर दी, बहुत सर्कल्स बना लिए अपने, बहुत तुमने वाहवाही ले ली, पर सोने के दिए के बाद भी तेरे घर में अंधेरा आ गया। पार्वती बताओ क्या करना पड़ेगा? जलाना। जब मिट्टी का दिया मिला था ना, कभी जला देते बस, तो क्या हो जाता? प्रकाश। सोने के दिए तक की इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं। हमने सोने के दिए तक फैलावा तो कर लिया, नहीं फैलावा तो कर लिया, लेकिन आज भी कहां बैठे हम? अंधेरे, अंधकार। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में से पकड़ के ले आओ जो कहे कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कोई नहीं। पर मुझे गर्व होता है जब प्रमिला भगवान के बच्चों को मैं देखता हूं, एक एक को देखता हूं जो रोज के सत्संग में बैठते हैं और रोज ये सच्चा सिमरन करते हैं, तो उनका दिया तो मिट्टी वाला भी जल गया। अब क्या सोने के दिए की जरूरत है? बोलो। मिट्टी का दिया भी वही काम कर रहा है जो सोने का दिया भी ना कर पाया। मतलब झोपड़ी में रहने वाला भी सुखी रह सकता है, बजाय कि महल के जो ख्वाब देखता है। मजा किसमें? फकीरी में, या मजा है अमीरी में? गुरु मिल जाए तो फकीरी में भी मजा है और अमीरी में भी।
फकीर कौन है? फकीर वो जो फिक्रों से खाली हो। फकीर वो नहीं जो मांग मांग के खाता हो, अपनी हालत ऐसी बनाता हो, दया अब मेरे पे कोई करे। फकीर वो जो फिक्रों से खाली है। फिक्र कब होती है? जब मेरा कह दिया। जब किसी भी वस्तु को मेरा कह दिया तो फिक्र होगी। अब फकीर बनने के लिए आप बताओ क्या करना पड़ेगा? बोलो रूबी, क्या करना पड़ेगा फकीर बनने के लिए? चोला पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले, घर बार छोड़ दे। क्या करना पड़ेगा फकीर बनने के लिए? कुछ नहीं करना। सुना ना माता, तेरा क्या, मेरा नहीं। भाई फकीर है ना, कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल फकड़ फकीर है। क्यों? किसने किसी को मेरा कहा? और अमीर वो है जो सारा दिन दुखी रहता है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने भी लिखा, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। राजा भी दुखी, आप सोचो क्यों? उसने सारी संपत्ति को मेरा जान लिया, सारे राज्य को मेरा जान लिया। आज आप नरेंद्र मोदी से जाके पूछो कितना खुश है वो, कितना खुश है? खुश है? तुम मिल क्या है? खुश है? पर हम तुम्हारी गारंटी दे सकते हैं कि तुम खुश हो। इसलिए गुरु नानक देव जी इतने अर्थ से पहले लिख गए, तुम कुछ भी बन जाओ, कुछ भी। इंदिरा गांधी बन जाओ, शूट अप हो जाओ, अपना ही अंगरक्षक उड़ा दे। इंदिरा गांधी बन जाओ, चलो राजीव गांधी बन जाओ, क्या होगा? माला पहना के उड़ा दे। बनना है कुछ, अमीरी लेनी। सबके अंदर में लाड टपकती, अरे अमीर बहुत खुश होंगे, पैसा इकट्ठा कर लें कर लें कर लें कर लें। हम कहते हैं केवल दिया जला लो बस, तो मन बाहर की ओर भागेगा ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक फोन मेरे पास आया, एक आंटी बहुत पहले सत्संग से जुड़ी थी और हमेशा कहती थी, भैया आप ऐसे बोलते हो, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। फिर लास्ट मेरे पास फोन आया तो कहने लगी, भैया जो आपने 17 साल पहले मुझे बात बोली थी ना, वो बात आज सच हो। मैं पैसा ले लेके घूम रही हूँ और किसी भी हॉस्पिटल में मेरे आदमी को जगह नहीं। पैसा बहुत है लेकिन इलाज नहीं होता। सभी हॉस्पिटल्स वाले मना करते। आज मेरा वो पैसा में किसी काम, बोलो कौन बड़ा, पैसा या भगवान? भगवान। अब भगवान कोई ऐसा भी नहीं कि तुम दिन रात भगवान भगवान करते रहो, उसकी याद में रहो। जो कुछ मिला है परमात्मा तेरी कृपा से मिला। यहां कर्म करने की मनाही नहीं। कहीं तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चले जाओ, जहां बैठे हो वहां पर एक्सर्शन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। हर समय ये जानना है कि कर्म करने की ताकत प्रभु तू देता है। कर्म भले ही दिखने में आता है ये हमसे होता है, पर इस हाथ को हिलाने की ताकत, अगर हिला सकता तो मुर्दे से पूछो, मुर्दा हिला के दिखा दे आप। मुर्दे को तेरी ताकत नहीं, तेरी सत्ता उसमें काम नहीं कर रही। जिसमें तेरी सत्ता काम करती है वो हिल भी सकता है, डुल भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, गा भी सकता है। और ये जब गा सकता है तो क्यों नहीं परमात्मा की महिमा को गाते? उठते बैठते सोते जागते परमात्मा की महिमा गाओ, पर वो बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। बिना गुरु के तो सारी दुनिया
मेरा 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 कहकर अपने लिए सारा दिन क्या कमीज करती है, दुख। इसलिए गीता के चैप्टर में आता है, मनुष्य आप अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अगर तुमने इस काम को समय नहीं दिया, तुमने चाहे किसी भी चीज को समय दिया, पर ये काम कबीरा संगत साध की तो सारे बाबे यार, लेखे में बस यही घड़ी, बाकी तो सब बर्बाद। समय को बर्बाद नहीं करो। कितना अच्छा 2021 गया। किसका गया अच्छा? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा गया? एक बार क्लैपिंग करो। अंदर में क्या विचार दौड़ता था? कोई बताएगा अंदर में क्या विचार दौड़ता था? जब 2021 में रहे, लोगों ने डरा दुख होगा, अरे कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे, तब क्या विचार देते थे अपने आप को? मास्क हटा के बोलो। प्रिकॉशन लो, लेकिन दिल में याद किसकी बनी रहे? ये जीवन किसने दिया है? इस पर किसका हक है? तो फिर मृत्यु का क्या है? बोलो, मृत्यु है। अब किसके साथ रहते हो इस समय? और तब किसके साथ रहोगे? मृत्यु तो उसकी है जिसने एक इसको भी मेरा कह दिया, इसमें आसक्त हो जाएगा और मरना नहीं चाहेगा। क्यों? इसकी चिंता करेगा। एक मेरा कह देने से तुम्हारे प्राण वहीं अटक जाते। और वो क्या होता है? पूरी गीता अर्जुन को जो सुनाई तो यही क्या, अर्जुन क्यों निराश है? उसके मेरे वाले। तुम क्यों उदास हो? अगर तुम्हारे मेरे वाले मेरे हैं असल में, या हैं तो तेरे, पर मेरे मन में क्या आ गई है? वही बात। इसको कहते हैं मलिन अंताकरण। अंताकरण मलिन किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। और गुरु सिमरन करके इसको साफ कराता है। और जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, तो साफ अंताकरण में हे अर्जुन, शुद्ध अंताकरण वाले को मैं अति शीघ्र मिल जाता हूं। ठीक। 2022 की सबको बहुत 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 बधाई हो। इसी तरह से इस कार्य में जुटे रहो। मेरा कहना नहीं, तेरा मेरा करके ये 2022 भी बहुत अच्छे से सबका बीत जाए। ठीक। अब थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया, फिर भजन भाव कर लेंगे। Ah!
अरे हैप्पी को क्या दूं? आपकी प्यारी प्यारी बातों का जवाब क्या दूं? सुना है दुनिया में सबसे अच्छा तोहफा गुलाब होता है, पर जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या दूं? आग लगी है जंगल में, झड़ झड़ गिरे अंगार, अगर न होते संत जगत में जन्म नहीं थे, तूने ऐसा बना दिया जो आज हंसना भी आ गया। शीशी भरी गुलाब से पत्थर से तोड़ दूं, सतगुरु तेरी याद में माया को छोड़ दूं। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए।